अगर आप अप्रैल 2025 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा अप्रैल 2025 के बारे में, कितनी आपकी फीस लगने वाली है और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और पूरा प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ये जो चैनल है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके एडमिशन में भी और साथ में आपकी पढ़ाई में भी। अब बात करते हैं हम एडमिशन के प्रोसेस की। तो इसके अंदर आपके 10वीं और 12वीं वाले दोनों ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अप्रैल 2025 में। और इसमें आपका एडमिशन लेने का बेनिफिट ये है कि आपका जो है साल भी वेस्ट नहीं होगा और आपका साल बच जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन बच्चा इसके अंदर एडमिशन लेकर के अपना साल बचा सकता है। जैसे कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में फेल हो चुका है, चाहे 10वीं में फेल हो चुका है, 12वीं में किसी भी बोर्ड से फेल हो चुका है, वो अपना साल बचा सकता है, क्योंकि अप्रैल 2025 में एग्जाम दे देंगे वो अपने, और एग्जाम देने के बाद वो कहीं भी अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर जो है 11वीं क्लास में जो 10वीं जिन्होंने पास किया 11वीं क्लास में अपना एडमिशन ले सकता है किसी भी स्कूल के अंदर। तो इस तरह से इनका पूरा का पूरा साल बच जाएगा। और अगर ये अप्रैल वाला एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर इनको एडमिशन लेना पड़ेगा अक्टूबर 2025 में। और अक्टूबर 2025 में अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका साल नहीं बच पाएगा किसी भी तरह से। तो इसके अंदर कोई भी फेल वाला बच्चा ले सकता है, या किसी ने पहले 12th पास कर रखी है और वो 12th पास करने के बाद उसको साइंस साइड से करनी है, कोई और भी सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। या 10th में किसी की कंपार्टमेंट आ गई है, 9th में किसी की कंपार्टमेंट आ गई है, वो भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। जिसको टीओसी लेनी है फेल वाला बच्चा 10वीं या 12वीं में, वो भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर टीओसी वाले बच्चे भी क्या इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो टीओसी वाला भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। टीओसी केवल 10वीं और 12वीं वाले बच्चों की ही लगती है और उस बच्चे की लगती है जो फेल होता है। जैसे 10वीं में कोई फेल हो गया तो उसके पास फेल की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, तभी वो टीओसी ले सकता है। टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, अपने मार्क्स वो किसी अदर बोर्ड से एनएस के अंदर ट्रांसफर करा सकता है। और 12वीं के अंदर भी अच्छा एक कंफ्यूजन यही रहता है कि जैसे किसी बच्चे ने 12वीं पास कर लिया वो टीओसी नहीं ले सकता, केवल 12वीं फेल वाला ही टीओसी ले सकता है, अपने मार्क्स ट्रांसफर करा सकता है। तो ये बात थी हमारी कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब थी और कैसे कैसे कितनी आपकी लेट फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर आपकी 31 जुलाई जो एडमिशन की लास्ट डेट थी, जिसके अंदर कोई भी आपकी लेट फीस नहीं लग रही थी। उसके बाद आपकी 200 रुपए लेट फीस लगी, फिर 400 रुपए, और अब आपकी जो लेट फीस लग रही है 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक 700 रुपए लेट फीस लग रही है। और अगर आपने इस वाले स्लॉट में अपना एडमिशन नहीं लिया तो आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा अप्रैल 2025 में, आपका साल खराब हो जाएगा अगर आपने एडमिशन नहीं लिया। तो किसी भी तरह से 15 सितंबर से पहले पहले अपना एडमिशन करा ले। अच्छा 15 सितंबर जो लास्ट डेट है उस दिन के लिए बिल्कुल ना बैठेंगे, लास्ट वाले दिन ही एडमिशन लेंगे। उसके अंदर क्या है सर्वर डाउन हो जाता है और लास्ट वाले दिन फिर क्या आपका एडमिशन रह जाता है और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका साल खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। अगर 10वीं की बात करूं तो 10वीं के अंदर आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और साथ में आपकी लगने वाली है टीसी। 8th की या 9th क्लास की, या हो सकता है 10वीं क्लास की आपकी टीसी लगे। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर आपके पास 10th फेल का रिजल्ट हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 12th क्लास के एडमिशन की। तो 12th क्लास में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके लिए आपका 10वीं का रिजल्ट कंपलसरी है, पास का आपका होना चाहिए, साथ में आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स आपके 12वीं क्लास में लगेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है अगर आप अपने फॉर्म में कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं रहती है। अगर आपने फॉर्म अपना प्रॉपर तरीके से भरा है, आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया है, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको अपनी एग्जाम फीस सबमिट करनी पड़ती है। एग्जाम फीस आपकी दिसंबर में सबमिट होगी। उसके बाद आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, असाइनमेंट आपके जनवरी में जमा होंगे। उसके बाद पीसीपी क्लास होंगी आपकी फेब के अंदर, और मार्च के अंदर आपके प्रैक्टिकल होंगे, और अप्रैल के अंदर आपके थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे, और जून के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये पूरी जर्नी होगी आपकी स्टेप वाइज। अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन पूरे प्रॉपर तरीके से सही से हो जाए, एडमिशन में कोई भी मिस्टेक ना हो, तो आप हमारे थ्रू एडमिशन करा सकते हो। सामने आपको नंबर दिख रहा है। अच्छा एडमिशन अपना किसी भी एक्सपर्ट के थ्रू ही कराएं, क्योंकि अगर एडमिशन में फॉर्म भरते टाइम अगर कोई भी आपकी मिस्टेक होगी, कोई भी बेसिक डिटेल में आपकी मिस्टेक हो जाती है, नाम में, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, या क्या कौन सी चीज़ कहाँ फिल करनी है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि फिर आपको बार बार ई सर्विस करनी पड़ेगी, आपको बार बार चार्ज पे करना पड़ेगा एनएस को, कि उसके बाद ही आपकी चीज़ें करेक्ट हो पाएंगी। अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी तो आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाएगा और एनएस आपके पैसे भी रिफंड नहीं करेगा। इसलिए किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही एडमिशन कराएं। हमारे जो एडमिशन टीम है, काफ़ी सारे बच्चों के हम एडमिशन करते हैं, हज़ारों बच्चों के एडमिशन करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और एडमिशन के साथ साथ उनको सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट किस तरह से है, एक तो सारे एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक हम पूरी गाइडेंस बच्चों को देते हैं, उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जैसे एग्जाम फीस कब जमा होगी, उनको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है उनका, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2023 के बाद से सिलेबस भी आपका चेंज हो चुका है और पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है।
तो ये सारी की सारी हम हेल्प आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ में आपका आई कार्ड हो गया, हॉल टिकट हो गया, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट, पीसीबी क्लास का हॉल टिकट और आपका थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा अलग से हमारी ऐप का सपोर्ट आपको मिलता है। ऐप पे हमारे पिछले साल के आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, आपका सिलेबस मिल जाएगा और अलग से काउंसलर हमारे जो आपकी हेल्प करें। कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल करके हमारे काउंसलर से पूछ सकते हो, क्योंकि एनएस वाले बच्चों को सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो किससे बात करें, किससे वो कंसल्ट करें, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो आप क्या है, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें तुरंत फ़ोन करोगे और आपकी जो भी समस्या होगी सुनेंगे और उसका समाधान भी बताएंगे कि इसको क्या क्या मतलब इसका अच्छा सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हो तो आपको जो है पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स आने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और साथ में जो इसके अंदर असाइनमेंट वगैरह होते हैं ना, वो बना के हम खुद जमा करवाते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। और प्रैक्टिकल वगैरह के सॉल्यूशन हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, उसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिकल देने, एग्जाम देने जाना होता है। बाकी एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक की सारी गाइडेंस हमारी होगी, आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो अगर आप एनएस के अंदर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप फटाफट जो है सामने स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सअप करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन कराने का प्रोसीजर ये है, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, यहाँ से हमारी टीम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह करानी पड़ेगी, जो भी आपकी एडमिशन की पेमेंट होगी। तो अपना एडमिशन कराने के लिए फटाफट इस नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज करें। बाकी आपका कोई और भी डाउट्स है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर हमसे कॉल करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।